हेलो बच्चों बच्चों आज हम करेंगे 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें शो दैट ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दिया हुआ है बच्चों, तो हमें इसको शो करना है बच्चों। और हमें ये दिया हुआ है कि नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं बच्चों। और हमें ये जो हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसे हमें प्रूव करना है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन है बच्चों कि जो हमें ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर दिया हुआ है, इसको हमने पी मान लिया है। लेट पी वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल टू दिस। हमने इन दोनों का मॉड कर दिया है, सॉरी बच्चों डॉट प्रोडक्ट कर दिया है बच्चों। तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को लिया है हमने बच्चों, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया है। तो पहले हमने ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर को इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसके हम इस वेक्टर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। फिर उसके बाद में हमने मॉड बी वेक्टर ए वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई किया है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये आ गया है। अच्छा बच्चों, ये हमने पहले से ही किया हुआ है कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी भी होता है, और बी डॉट बी बच्चों बी का मॉड स्क्वायर हो जाता है, और ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का मॉड का होल स्क्वायर हो जाता है बच्चों। तो ये सारी वैल्यू जो है हमने इसमें पुट कर दिया है बच्चों। तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉड होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, बी का मॉड होल स्क्वायर माइनस ए मॉड बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी का मॉड होल स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। इसके बाद में बच्चों देन पी डॉट क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये इसके इक्वल है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी बच्चों। और ये ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर इज इक्वल, ये दोनों टर्म इक्वल है बच्चों, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा जो है वो जीरो प्रूव हो जाएगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। इसमें सेकंड, इसमें 12 सम है बच्चों। इफ़ ए डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट बी वेक्टर। इसमें बच्चों ये दिया हुआ है कि ए डॉट ए करे तो भी जीरो आता है, बी डॉट बी करे ए डॉट बी करे तो भी ज़ीरो आता है बच्चों। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ए वेक्टर है वो ही हमारा ज़ीरो है, तो बी जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है। दिस इक्वेशन आर सेटिस्फाइड फॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो देन बी वेक्टर इज एनी वेक्टर। ठीक है बच्चों, इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर दिया हुआ हमें कि ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बच्चों ये हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिखा है बच्चों। उसके बाद में ए प्लस बी सी को इधर ले गए हैं बच्चों, तो ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में हमने दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट में ए का डॉट प्रोडक्ट लिया है बच्चों, ए का डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो ये हो जाएगा ए का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर। मतलब इन दोनों के साथ हमने ए का डॉट प्रोडक्ट लिया है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा ए डॉट बी, बीच में हमारा साइन आ जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू ए माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। फिर उसके बाद में बच्चों इसे सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला ए डॉट ए तो हो जाएगा बच्चों ए मॉड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा जो ए वेक्टर है बच्चों वो यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ए इज इक्वल टू 1 होगा बच्चों। तो इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया और ये सॉल्यूशन हो गया इसका बच्चों। तो इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया है। उसके बाद में फिर से हमने जो हमें गिवन था वो हमने लिया बच्चों, और सी को हम इधर की साइड ले गए। फिर उसके बाद में हमने बी का डॉट प्रोडक्ट लिया है बच्चों, फिर इसे सॉल्व कर दिया है, ये स्टेटमेंट 2 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से फिर हमने दोनों तरफ ए बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो लिया है, तो सी को इस तरफ ले गए। उसके बाद में हमने दोनों तरफ सी का डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट आ गई बच्चों। इसी तरह से सॉल्व करके तो हमने क्या किया है, इन तीनों स्टेटमेंट्स को बच्चों जो भी हमारा है उसे प्लस कर दिया है, एडिंग 1 2 3। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2 ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ब्रैकेट में प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो हमने इस टर्म को ले लिया है, 2 को इधर ले गए हैं, तो ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3/2। ठीक है बच्चों, तो ये हमें फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू हमने -3/2 निकाल दी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों कि ABC जो है वो ट्रायंगल है ABC, उसके वर्टिसेस हैं दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, और हमें ABC फाइंड आउट करना है। इसमें बच्चों हमें क्या करना है कि O को हमने ओरिजिन मान लिया है, तो हमने इसमें पोजीशन वेक्टर निकाला है बच्चों। पहले हमने OA निकाला, तो हमारा OA हो जाएगा 1 2 3 है बच्चों, तो इसका I कंपोनेंट 1 हो जाएगा, J कंपोनेंट 2, K कंपोनेंट 3 हो जाएगा। तो ये I + 2K + 2J + 3K हो जाएगा। इसी तरह से OB लिया हमने बच्चों, तो OB हो जाएगा -I और OC हो जाएगा J + 2K। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने पोजीशन वेक्टर ले लिए, OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, BC वेक्टर निकालना है। तो BC वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों OC वेक्टर - OB वेक्टर, OC वेक्टर - OB वेक्टर। तो OC में से OB को माइनस किया है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा I + J + 2K, और फिर उसके बाद में हमने निकाला BA वेक्टर, तो हमने OA वेक्टर - OB वेक्टर करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, हमने इन दोनों को माइनस कर दिया बच्चों, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया है, तो 2I + 2J + 3K हो गया बच्चों। उसके बाद में जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है बच्चों, उसके लिए हमने क्या किया है, ये हमारा ABC ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, वो 2 लाइन्स जिन लाइन से वो बन रहा है, तो BC और हमें BA लेना है बच्चों। ठीक है बच्चों, याद रखना हमेशा कि जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है उसकी जो 2 लाइन्स हैं उसी का पोजीशन वेक्टर हमें लेना है। तो हमने BC वेक्टर डॉट BA वेक्टर लिया है हमने बच्चों, अपॉन में BC का मॉड और BA का मॉड। ठीक है बच्चों, अब हमने BC को पुट कर दिया है, यहाँ BA को पुट कर दिया, अपॉन में इसका मॉड निकाल दिया। मॉड निकालने के बच्चों I का कंपोनेंट, J का कंपोनेंट, 2 का कंपोनेंट, जो भी स्केलर कंपोनेंट है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस कर देते हैं और अंडर रूट में डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमने यहाँ 2 2 और 3 लिया है, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद में ये आया बच्चों, और ये डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं बच्चों कि I कंपोनेंट को I कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, J को J से, और 3 कंपोनेंट को K के कंपोनेंट को K के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6 हो गया है बच्चों, यहाँ ये 2 1 जा 2 हो गया है, और ये 2 1 जा 2 हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमने इनको प्लस कर दिया है, तो 10 आ गया है, अपॉन में 17 6 जा 102 हो गया बच्चों रूट में। तो ये गलत हो गया था बच्चों, इसके लिए सॉरी। तो एंगल ABC = cos इनवर्स 10 अपॉन में 102 रूट में। ठीक है बच्चों, दिस इज़ द आंसर। उसके बाद में आपको दिया हुआ है 16 जम सम जो है वो इसी की तरह सेम ही है, ये आपको खुद करना है बच्चों। इसमें आपको कोलिनियर प्रूव करना है, 3 पॉइंट्स आर गिवन, आपको इसको कोलिनियर प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर बनाना है। ठीक है बच्चों, तो वो उसका फॉर्मूला वही है जो अभी पीछे वाले सवाल में किया था बच्चों। तो हमने ये 3 वेक्टर बना लेने हैं, फिर उसके बाद में हमें AB BC का मॉड निकालना है, इन वेक्टर्स का मॉड निकालना है। तो अगर हमें हमारा AB + BC = AC आ जाता है, तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन में लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें आपको वर्टिसेस प्रूव करने हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, तो ये भी सेम इसी की तरह है बच्चों। इसमें कोलिनियर प्रूव करना है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो इसमें हमें पाइथागोरस को प्रूव कर देना है। लेकिन इसमें हमें ये जो AB BC AC बनाया है, सेम इसमें BC AC और AB बनाना है पहले। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमें BC² + AC² = AB² प्रूव कर देना है। तो ये हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि इफ़ A वेक्टर इज़ ए नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A एंड लैम्डा इज़ नॉन ज़ीरो स्केलर। कह रहे हैं कि जो A वेक्टर है वो नॉन ज़ीरो वेक्टर है। ठीक है बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड A है और लैम्डा जो है वो नॉन ज़ीरो स्केलर है, तो लैम्डा A वेक्टर इज़ यूनिट वेक्टर, लैम्डा A वेक्टर इज़ यूनिट वेक्टर, यानी लैम्डा इज़ = 1 है बच्चों। तो हमें ये 4 वैल्यू दी हुई है, इनमें से हमें बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो हमने ले लिया बच्चों A वेक्टर का मॉड A ही है, तो हमने इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैम्डा A वेक्टर इज़ = 1, लैम्डा को बाहर लिया, लैम्डा A वेक्टर इज़ = 1, तो लैम्डा A वेक्टर इज़ = 1 है, तो A का मॉड भी A ही है, तो हम यहाँ पर A प्रूव कर लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज़ = 1, तो A इज़ = 1 अपॉन लैम्डा का मॉड। तो इसका आंसर जो है वो D इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।
तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होती है बच्चों। अच्छा बच्चों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ बच्चों कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।